हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारा आज का टॉपिक है कॉन्टेक्ट इंड्यूस्ड वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश। मतलब मुख्तलिफ वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश, यानी मुख्तलिफ वैरायटीज़ की हौसला अफजाई करना, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ जो इंट्रोड्यूस होती है इंग्लिश में उनकी हौसला अफजाई करना। कॉन्टेक्ट मतलब रब्ता करना, इंड्यूस्ड हौसला अफजाई करना, वैरायटीज़ मुख्तलिफ इक़साम की जो इंग्लिश है उनकी हौसला अफजाई करना। मतलब एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आइडिया होना चाहिए, ताकि मल्टीलिंगुअल चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस, बहुत ज़्यादा ज़बानों के बारे में, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, एक ही चीज़ पे डिटरमिन नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले पिजन्स है। तो ये क्या है? कहता है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्ट सिचुएशन। कहता है जी ये एक मल्टीलिंगुअल, बहुत ज़्यादा लिंगुअल या बोले जाने वाले प्रोडक्ट है। कॉन्टेक्ट सिचुएशन जिसमें हम कॉन्टेक्ट करते हैं, रब्ता करते हैं। इन विच दोज हु विश टू कम्युनिकेट, इसमें जो लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मस्ट फाइंड, उनको ढूंढने चाहिए, और इम्प्रोवाइज, और बेहतर बनाना चाहिए, अ सिंपल लैंग्वेज सिस्टम, एक सिंपल लैंग्वेज सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। दैट विल इनेबल देम टू डू सो, जो इनको इस काबिल बनाए कि आप एक लैंग्वेज बोल सकें। मतलब आप अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हैं तो आपके माइंड में एक सिंपल मेथड होना चाहिए, आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत ना पड़े, और जस्ट वो सिंपल मेथड के थ्रू आप इस काबिल हो जाएं कि बहुत सारी ज़बानों के बारे में आपके पास इल्म आ जाए, आप इल्म इकट्ठा कर सकें। लैंग्वेज कॉन्टेक्ट लैंग्वेज से रब्ता करना। A linguistic and social phenomenon, speaker of different languages interact with one another. This result is transfer of linguistic features. कहता जी लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के सोशल, समाजी जो तल्लुकात हैं, स्पीकर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीकर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बान से बोलने वाले जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, रब्ता करते हैं। तो इसी वजह से लैंग्वेज के फीचर्स ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद पिजन्स रिड्यूस्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, कि ये बहुत सारी वैरायटी को कम कर देती है। रिजल्ट फ्रॉम एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल विद नो लैंग्वेज इन कॉमन rises to fulfill the restricted communication needs of such people। कहता है इसका जो रिज़ल्ट होता है, एक्सटेंड होता है लोगों के दरमियान, ग्रुपों के दरमियान, और मतलब लोगों में कॉमन ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। कहता है जी इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, इसका इब्तिदा कहाँ से हुआ है? कहता है जी चाइनीज़ करप्शन ऑफ द इंग्लिश वर्ड बिजनेस। ये चाइनीज़ करप्शन बिजनेस से ये वर्ड्स अखज़ किया गया। गॉस पिजन मैंस गुड बिजनेस मैंस, चो पिजन कुकिंग, ठीक है। पुर्तगीज़ ऑक्यूपैको मीनिंग ट्रेड, जॉब, ऑक्यूपेशन। उसके बाद अगर डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन लैंग्वेज से देखें तो या यू मीन्स पेडियन मीन्स पीपल। तो मतलब इसका डिफरेंट ओरिजिन है, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अगर चाइनीज़ कॉरपोरेशन के लिहाज से देखें तो इसका वर्ड्स का मीनिंग है बिजनेस। अगर गॉस्पिजन मैन के लिहाज से देखें तो गॉड्स बिजनेसमैन्स। पुर्तगीज़ के लिहाज से देखें तो ट्रेड, जॉब, ऑक्यूपेशन। तो ये डिफरेंट इसके मीनिंग्स हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है क्रियोल,
कहता जी ये क्या है, कौन से टर्म्स है। पिजन दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ स्पीकर क्रियोल्स अराइजेज व्हेन पिजन्स बिकम मदर टंग्स। वो कहता जी ये उस वक़्त अराइज होती है और गलबा पाती है जब जो पिजन है वो मदर टंग बन जाती है, मादरी ज़बान बन जाती है। उसके प्रोसेस क्या हैं, पेजिनेशंस, प्रोसेस ऑफ पेजिनेशन, इसका बैकग्राउंड क्या है। कहता जी ये रिज़ल्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इनटू अफ्रीका एंड एशिया के यूरोपियन में कॉलोनाइजेशन की वजह से अफ्रीका और एशिया में आई। न्यू वर्ल्ड स्लेवरी, ये दुनिया में एक नई गुलामी है। इसका बैकग्राउंड या इस बैकग्राउंड देखें तो स्लेव्स आर डिलिबरेटली ड्रॉन फ्रॉम वैरायटी ऑफ लैंग्वेज बैकग्राउंड। स्लेव्स को डिलिबरेटरी के तौर पे ड्रॉन किया गया डिफरेंट बैकग्राउंड। द रीज़न वाज टू वाइड रिबिलियन अगेंस्ट देयर मास्टर्स। जो मेन इसकी रीज़न है रिबिलियन, बगावत करना अपने ही मास्टर्स के खिलाफ। बैकग्राउंड मज़ीद देखें तो कम्युनिकेटिंग वाज नीडेड बिटवीन स्लेव मास्टर एंड स्लेव, मतलब स्लेव मास्टर जो ग़ुलाम हैं या स्लेव्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके प्रोसेस का भी उसने डिस्कस किया कि डिफरेंट प्रोसेस में। उसके बाद प्रोसेस ऑफ पेजिनाइजेशंस 2 है। 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डोमिनेंट लैंग्वेज के डोमिनेंट होगी लैंग्वेज, सिंप्लीफाइड होगी। द नीड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन, इसकी वजह से कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, महदूद होगी। उसके बाद कितने वर्ड्स होने लगे मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद ब्रॉस, फ्रेंड, मेल, तो ये डिफरेंट उसने एग्जांपल्स दी हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ क्रियोलाइजेशंस, उसका क्या प्रोसेस था, कहाँ से ओरिजिन हुई। इवॉल्व फ्रॉम पिजन इनटू रिचर लैंग्वेज, कहता है इसकी जो बुनियाद है पिजन से ही इसका आगाज़ हुआ और उसी से ही इसकी टर्म या इसकी शाख निकली। तो वो कहता है जी कम्स फ्रॉम पुर्तगीज़ वर्ड क्रियर मीन टू नर्स, ब्रीड, ब्रिंगिंग अप। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट ओरिजिन्स हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रियोलाइजेशंस 2। कहता जी मोस्ट पिजन्स आर लिंगुआ फ्रैंका एग्जिस्टिंग टू मीट टेम्परेरी लोकल नीड्स, वेरी फ्यू पिजन्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ क्रियोलाइजेशन। मतलब बहुत कम लोग थे जिन्होंने इस टर्म्स को अडोप्ट किया, ये इस प्रोसीजर में आए। ज़्यादातर पिजन्स में ही रहे क्योंकि ये पिजन्स से ही ये टर्म्स डेवलप हुई। उसके बाद ये डिफरेंट उसने टर्म्स यूज़ किए हैं, जिस तरह डीक्रोलाइजेशंस हैं। ये क्या है, इंक्रीज इन वैराइटीज़ लीड्स टू इंक्रीज इन इन्फ्लुएंस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। इसकी वजह से इंग्लिश की वैराइटीज़ बढ़ी। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द क्रियोल कंटिन्यूम, इसके पार्ट्स कितने, शिफ्ट वर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज से शिफ्ट हुई। और उसके बाद बेसिलेक्ट लो स्पीच लेवल क्या है, मेसुलेक्ट मिडल स्पीच लेवल है इसमें। कंडीशन फॉर कंटिन्यूम, कंडीशन शराइत क्या हैं। उसके बाद हाइपर क्रियोलाइजेशंस क्या हैं। अग्रेसिव रिएक्शन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑन द पार्ट ऑफ क्रियोल स्पीकर्स, मतलब एग्रेशन शो करना लैंग्वेज के बारे में। रिक्रियोलाइजेशन जी, रिक्रियोलाइजेशंस होना, ये डिफरेंट टर्म्स हैं इसके बारे में। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल के लिहाज से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो इसने डिस्कस की हैं इन टॉपिक्स में। तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं पिजन्स एंड कैरोलियंस के बारे में ना। तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो आज के लेसन में जैसे ये 2 टर्म्स थी, उनका ओरिजिन था और उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था।